साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको रवाई घाटी के बड़कोट नगर से एक अच्छी और खुशखबरी। आपने देखा होगा विगत माह जहां एक और हमारा प्रदेश आपदाओं की मार से जूझ रहा था और कई लोगों ने अपनों को इस आपदा में खोया है, तो वहीं उन लोगों की जिन लोगों ने इस आपदा में, देवी आपदा में अपनी जान गंवाई है या जो विभिन्न तरीकों से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कहीं थराली हो या फिर धराली हो या फिर यमुनोत्री हो, तमाम जगहों पे जो है कई लोग जो है इस आपदा के शिकार हुए हैं। तो यही बड़कोट व्यापार मंडल की ओर से एक सराहनीय पहल, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, प्रज्ञा पुराण कथा एवं 9 कुंडीय गायत्री हवन महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम लोगों की जो आपदा में पीड़ित, जो आपदा में अपनी जानें गंवाई जो लोग हैं, उनकी आत्मा के लिए और तमाम क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए या फिर अपने पर्यावरण संबंधित, इसको यदि विस्तार से आप पढ़ोगे कि जो प्रज्ञा महापुराण है, ये कितने इस 4 दिवसीय आयोजन में कितने कार्य जो है व्यापार मंडल बड़कोट के सौजन्य से हुए हैं, वो तमाम चीजें आप देख रहे होंगे। और आस्था से ओतप्रोत हमारी संस्कृति सभ्यता से ओतप्रोत ये दृश्य देखिएगा, हवन हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है और लगातार ये आप देखिएगा 9 हवन कुंडीय गायत्री हवन महायज्ञ का भी ये हो रहा है और आज ये समाप्ति पे है। और तमाम जो आयोजक मंडली है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और उन्हें बधाई शुभकामनाएं भी कि किस तरीके से आज जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि एक अच्छी पहल और हमारी आस्था और विश्वास को समेटते हुए हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष बड़कोट हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कैसे हर किसी व्यक्ति के मनोभाव इस प्रकार के नहीं होंगे कि जहां एक और प्रदेश इतनी बड़ी त्रासदी से जूझा, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बड़कोट नगर पालिका के समस्त व्यापारी एकजुट होकर एक निर्णय लेते हैं कि हम इस यज्ञ को करवाते हैं और जिन लोगों ने अकाल मृत्यु में मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, विश्व की शुद्धि बुद्धि के लिए और समाज के सुरक्षा के लिए ये यज्ञ का आह्वान किया गया। सबसे पहले अध्यक्ष साहब, स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से एक 4 दिवसीय यज्ञ का यहाँ आयोजन हुआ, प्रज्ञा महायज्ञ का आयोजन हुआ और उसी के साथ एक बड़ा संदेश जो है रवाई घाटी की यमुना तट में बसे बड़कोट नगर से आज हमारे पूरे प्रदेश ही नहीं देश विदेश तक जा रहा है, क्या सोच के सब चीजें हुई? जी, जैसा कि व्यापार मंडल बड़कोट के द्वारा विगत कई वर्षों से जो है कई पुराण कराए गए, इस बार क्या हुआ कि प्राकृतिक जो आपदाएं हुई हैं पूरे क्षेत्र में, जिले में, पूरे प्रदेश में, तो यही व्यापार मंडल के द्वारा एक निर्णय लिया गया, जो भी इस प्राकृतिक दैवीय आपदाओं में जो मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और क्षेत्र में पूरा क्षेत्र जो हमारा सुखी रहे, खुशहाल रहे, उन सभी को देखते हुए हमने ये 4 दिवस का यज्ञ का आयोजन किया और सभी क्षेत्रवासियों का इसमें पूर्ण सहयोग मिला। तो इसी का उद्देश्य रहा हमारा कि इसमें जो है आगे जो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ना हो, इसलिए हमने गायत्री परिवार को आयोजित बुला करके इस यज्ञ का आयोजन किया। यदि बात करें, आज आप देख रहे होंगे उत्तरकाशी जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में आपदाओं का एक कोहराम दिखा है, चाहे देहरादून हो, थराली हो, धराली हो, यमुनोत्री हो, लोगों ने इस आपदा के मार से जो है अकाल मृत्यु को मरे हैं और इस बीच ये यज्ञ होना और आज तमाम ये पूरा कार्यक्रम हो रहा, क्या संदेश आप आज लोगों को देना चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि धार्मिक भावना जो हमारे देखा हमने कि 4 धाम में सबसे अधिक आपदाएं इस बार हुई है, तो कहीं न कहीं जो धार्मिक हमारे स्थल है वहाँ पे जो है कुछ ऐसे विधर्मीय शक्तियां आ गई हैं, क्योंकि हमारे जो चाहे वो होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, इन्होंने क्षणिक स्वार्थ के लिए शायद बाहरी लोगों को ज्यादा पनाह दे दी है और वहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं चीजें जो नहीं होनी चाहिए। 4 धामों का अगर बात करूं तो सबसे जो आपदाएं हुई हमारे 4 धाम जो है पूरी यात्रा व्यवस्था इस बार ठप रही। तो मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि सभी लोग जो है जो हमारी परंपरा है, जो धार्मिक आस्थाएं हैं, उनको बनाए रखें
और आगे भी ऐसे आयोजन करते रहें जिसमें जो हमारी ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनमें कमी हो और धार्मिक आयोजन अधिक से अधिक हो, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात आपने कही, कम मतलब गागर में सागर भरने का आपने कार्य किया। और वाकई आज यदि देखा जाए तो हमारे धार्मिक स्थल जो है आज दिन प्रतिदिन जो है अपवित्र होते जा रहे हैं। छोटे छोटे व्यवसायियों के नाम पे वहाँ पे शराब, भांति भांति के नशे और मीट जैसी चीजें पहुंच रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। और आपके द्वारा बहुत सराहनीय पहल। जी सर नमस्कार, क्या नाम आपका? दिनेश सिंह। क्या कुछ कहना चाहोगे, एक जो पहल बड़कोट व्यापार मंडल की ओर से हुई, इस पे आपका क्या मानना है? ये मैं पार्थ संदेश का काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़कोट जो है हमारा एक यमुनोत्री का प्रथम पड़ाव है और यहीं से जो सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बार जो आपदा रहित काफी आपदाएं आई है और कई लोगों की अकाल मृत्यु का कारण है। इस कारण से हम लोगों ने कहा कि एक यज्ञ का आयोजन किया जाए ताकि उनकी मन को शांति मिले। और हमारा जो प्रज्ञा पुराण जो है वो 18 पुराण थे और हर युग में एक पुराण होता था। इस बार जो महाराज जी की वजह से एक कलयुग में जो इंसान जिस प्रकार से चलता है और जिस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होती है, क्या वो सोचता है, इस आधार पर एक 1900 पुराण इन्होंने लिखा है और 3200 पुस्तकें लिखी है। अगर सभी लोगों को ये चीजें पढ़ने के लिए मिले तो मन को इतनी शांति मिलती है कि यदि आप इनके दरबार में आए और थोड़ा सा इनका प्रवचन और सत्संग, और आपने देखा हुआ कि 9 हवन कुंडियां हैं, इसके पूरा वातावरण इतना पवित्र हो चुका है। और कुछ हमारे यहाँ जो यमुनोत्री धाम में है, ये आपदाएं जो आ रही है, आपदाओं का कारण है कुछ बाहर के लोग जो आ रहे हैं, वो इन धामों को अपवित्र करके जा रहे हैं। तो मैं पूरी जनता से नहीं, पूरे अपने व्यापारियों से, पूरे समस्त क्षेत्रवासियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारी जो बड़कोट जो हमारा जो प्रथम पड़ाव है यमुनोत्री धाम का, तो आप उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें और अपनी जो हम यहाँ जो देवभूमि में रहते हैं इसको देवभूमि के हिसाब से रखें। और यहाँ से जो हमको सीखने को मिला है कि अपने घर में एक अगरबत्ती या शाम को पूजा जरूर करें, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं। जमुना माँ हमारे नजदीक है और उसको भी पवित्र करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ और भी लोग हैं। जी सर नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहोगे इस आयोजन के बारे में? मैं पार्थ संदेश का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो मतलब हमारा ये नवकुंडली यज्ञ चल रहा है, इसमें यमुना घाटी की सभी जनता के लिए जो है मतलब सुख शांति के लिए जो ये हवन किया गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल जी, किस तरीके से आज यज्ञ हो रहा है और कहीं ना कहीं जो वैश्विक शांति के लिए भी ये होना है और यहाँ पे एक अच्छी पहल देखी जा रही है, क्या कहना चाहोगे? ये गुरुजी की महत्व है और व्यापार मंडल और गायत्री परिवार की तरफ से घर घर यज्ञ पहुंचाया जा रहा है और यज्ञ होना ही चाहिए। ये हमारी हिंदू परंपरा है। और ये जो आपदाएं आई हैं उनकी वजह से जो मृत आत्माएं हो गई हैं, उनकी शांति के लिए, हर चीज की शांति के लिए यज्ञ हो रहा है, इसको घर घर पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। व्यापार मंडल और लोकल जितनी भी जनता है उसके सबकी तरफ से हो रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। चलिएगा, देखिएगा आप किस तरीके से इस और यदि आपको दिखाएं तो 9 हवन कुंडियां, ये देखिएगा पूरे मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां जो है हवन कुंड में जो है दी जा रही है और पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ विश्व शांति के लिए। और जो लोग इस आपदा के दौरान असमय मृत्यु के ग्रास में समाये, की आत्मा की शांति के लिए ये कार्यक्रम। साथी बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। आस्था, विश्वास या फिर समाज की हर खबर से हम लगातार यूं ही आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हम ये बताना चाहते हैं, इस समय अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा सारी दुनिया में युग परिवर्तन का कार्यक्रम, विचार क्रांति अभियान का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता जी, इनके तपोबल से आज सारा विश्व
गायत्री परिवार से जुड़ करके श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। सारी दुनिया में गायत्री परिवार के अभियान चल रहे हैं। विश्व के 80 देशों में अपने कार्यक्रम चलते हैं। उसी क्रम में परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, परम श्रद्धेय अजी जी, शैल बहन जी और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने यहाँ पर टोली भेजा बड़कोट में, कि बड़कोट में जाकर के लोगों को जानकारी दें युग निर्माण योजना के बारे में, गायत्री परिवार के द्वारा के बारे में, यज्ञ की शक्ति के बारे में। आज जो पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाएं आ रही हैं, उन आपदाओं से प्रकृति के साथ मिल करके चलें तो आपदाओं को रोका जा सकता है। तो क्या क्या उसके उपाय हैं, ये सभी प्रज्ञा पुराण कथा के अंतर्गत बड़कोट वासियों को बताए गए हैं कि हम प्राकृतिक आपदा से अपने क्षेत्र को कैसे बचा सकते। वृक्षारोपण करें, जल संग्रहण करें, देवी देवताओं को माने, पूजा पाठ करें, मुख्य रूप से गायत्री महामंत्र का जप करें। गायत्री माता की देव स्थापना यहाँ घर घर में करा दी गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और सबसे यही कहा गया है कि कम से कम 15 मिनट 3 माला गायत्री मंत्र का जप यदि करेंगे तो दैवी कृपा मिलेगी और प्राकृतिक आपदाओं से क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। बच्चों में अच्छे संस्कार मिलेंगे। अपने कार्यक्रम में सभी प्रकार के संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाते हैं। शांति कुंज में सभी संस्कार होते हैं, निःशुल्क संपन्न होते हैं। तो सबसे ये निवेदन किया गया इस प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से कि उत्तराखंड का शांति कुंज एक गौरव का वहाँ पर बना हुआ आश्रम है और वहाँ आकर के उसमें भाग लें, वहाँ शिविर करें। ऐसी बातें, ऐसा निवेदन यहाँ बड़कोट वासियों से किया गया।